बाइनोमियल है ना। बाइनोमियल का मतलब क्या था? बाई। बाई का मतलब क्या था? बाई तो सब जानते ही हैं। बाई के साथ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। एक बंदा मैं जानता हूँ जिसने रिस्क लिया था और वो क्या जेल में है। क्यों भी है? समझने वाले समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। नॉमियल का मतलब नंबर है ना, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या? दो चीजें रखी हैं। दो चीजें ऐसी है ना, दो चीजें, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, ये क्या है? दो है, ठीक है ना, दो है। आप इनको जो है कंबाइन करके एक एंटिटी नहीं लिख सकते। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस एक्स, ये क्या है? एक है ये, ठीक है ना। आप जो अपने आप को उल्लू ना बनाए ना, ये इसे आप 3x लिखेंगे, ठीक है सर। ऐसा नहीं लिख सकते कि 2x और x करके लिख लिया ना, 3x सिंगल एंटिटी है। सिंगल हो गया, मोनो बोलते हैं ना, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है ना। राइट नाउ यू आर सिंगल, ठीक है ना। आई एम बाइनोमियल, ठीक है ना। तो भी और क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है? ट्राइनोमियल, ठीक है ना। पता ही क्वाड्रेटिक के टाइम बताया था ट्राइनोमियल होता है। 3 अलग अलग आइटम दे रखे हैं तो ट्राइनोमियल दे रखे हैं। और फिर एंड सो ऑन सो फोर्थ है ना। अच्छा, दुनिया में हर एक चीज जो बाइनोमियल है, ठीक है सर। दुनिया में हर एक चीज को जो है बाइनोमियल बनाया जा सकता है। कैसे? इसको एक आइटम बोल दिया, ठीक है ना, और ये एक और एक दो हो गए ना, ठीक है सर। हर बार क्या कर सकते हैं? आप जोड़े बना सकते हैं। इस तरह प्रकार से जोड़े बनाए कि जो है दो चीजें रह जाएं, ठीक है सर। जैसे मान लो कई सारी चीजें रखी हैं, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, ऐसा दे रखा है। इसको भी जो है आप बाइनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? ये सुविधा पर डिपेंड करता है ना, आपकी जो जरूरत पर डिपेंड करता है कि जैसे हो सकता है केवल इसको और बाकी सबको एक एंटिटी लेकर के जो है बाइनोमियल बनाया जाए। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर ना। तो आप जो है बड़ी चालाकी से ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पर जो अच्छा इसको और इसको उठा लो, ठीक है ना, इन दोनों का जो है बाइनोमियल बना लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है सर। तो दिस इज बाइनोमियल, ठीक है ना। ऐसा भी, ये भी बाइनोमियल ही है, मतलब है ना। ठीक देखो भाई, एक्स प्लस 1/x, ये भी क्या है? बाइनोमियल ही है, ठीक है सर। ये मोनोमियल, ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और फिर जो भी पॉलिनोमियल और वगैरह वगैरह। हाँ भी कोई डाउट? बाइनोमियल ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखो भी आगे ना, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम ये होता है कि जैसे मान लो x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, x प्लस वाई का स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ना। फिर ये तो मेरे घर की बाई भी लिख लेगी, x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है ना, x प्लस वाई का क्यूब, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस आएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है, सर जाएगा। फिर क्या आएगा? x प्लस वाई की पावर 4 आएगा। x प्लस वाई की पावर 4 कितना आ जाएगा? x की पावर 4 है? तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, मुंह तो खुला था तुम्हारा, बोला जाए। नहीं आता तो फिर मुंह मत खोला करो, ठीक है सर। x की पावर 4 प्लस आ जाएगा 4x क्यूब y प्लस आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4x वाई क्यूब प्लस आ जाएगा y की पावर 4, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा समय जो है आप निकालें अपने बिजी शेड्यूल से, तो आप जरूर कर लेंगे। क्या करना है? x प्लस वाई की पावर 4 कितना हो जाएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई यही चीज, ठीक है ना। फिर आप मल्टीप्लाई करना तो जानते हैं आप, ठीक है ना, कर लोगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा ये, ठीक है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, यही आएगा, ठीक है सर, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है ना, यही आएगा। तो अब तो ये तो क्या है, ये तो चिल्लड़ बनती है, ठीक है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। मेरे घर की बाई वापस, ठीक है ना। थोड़ा तसल्ली तो बैठेगी, एक दिन गुजारेगी, तो ये क्या एक्स प्लस वाई की पास छोड़ है वो। अरे इस प्रॉब्लम के साथ एक दिन गुजारेगी। एक्स प्लस वाई की पावर 100, ठीक है ना, ऐसा एक्स प्लस वाई की पावर 100, ये देख के तोते उड़ जाएंगे तोते। तो इसके लिए ना, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का जो यूज होता है ना, अगर यहाँ पर ये कोफिशिएंट जो है ना, ये नंबर जो है बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाए, तो इसमें क्या होता है, गड़बड़ होती है ना, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। आप स्क्वायर लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करोगे, बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या बाइनोमियल थ्योरम यूज है, लिख लो ना, व्हेन इंडेक्स इज वेरी
हाई, ठीक है, या बिगर, फॉर बिगर इंडेक्स एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम इज यूज्ड। बड़े इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है। छोटे इंडेक्स से मेरा मतलब क्या, बस 2 3 4, ठीक है ना। अगर आप बहुत ही बड़े फाइटर हैं, ठीक है सर, तो 5 के लिए भी आप लिख लोगे, ठीक है सर, पर जरूरत नहीं है। 2 3 4 तक तो क्या याद रहता है, ठीक है, 2 3 4 तक तो याद रहता है। क्या 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ठीक है ऐसा। हाँ जी, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहते हैं ना, अब बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है। देखो बाइनोमियल थ्योरम ये है, ठीक है ना, क्या है ये, x प्लस वाई की पावर n। भाई एनसीआर का मीनिंग आपको पता ही है, एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो x प्लस वाई की पावर n जो है बराबर होता है एनसीआर, ठीक है सर, x की पावर n माइनस r, y की पावर, स्टार्टिंग में तो क्या n माइनस 0 आ जाएगा, n ही आ जाएगा, y की पावर 0, यही आ जाएगा, ठीक है। और r की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, n सी 0, x की पावर n और y की पावर 0। y की पावर 0 कौन सा, क्या 1 ही है, ठीक है। फिर अगला वाला टर्म आ जाएगा n सी 1, x की पावर n माइनस 1, y की पावर 1। फिर आएगा n सी 2, x की पावर n माइनस 2, y की पावर 2। आगे बढ़ते हैं, बीच में एक टर्म पड़ेगा ना, एन सी आर पड़ेगा, ठीक है। तो एन सी आर लिख देता हूँ, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे 0 1 2 3 से लेकर के एन आएगा, ठीक है ना। तो आखिरी में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर 0 और वाई की पावर एन आ जाएगा, ठीक है ना। ये होता है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पूरा चैप्टर जो है इसी पर बेस्ड है ना, इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। तो हमने काम से काम रखो ना, तो शायद तुम ज्यादा अच्छा कर पाओ, ठीक है ना। हाँ जी, ये एक बार इस पर गौर फरमाते हैं। ये आइटम क्या है, ये क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x है, हमेशा वैलिड है। एक्स और वाई कुछ भी रखो, ठीक है ना, आयोटा पायोटा जो रखना है रखो, ठीक है, सब चलेगा, कूद के चलेगा। ये भी एक आइडेंटिटी है ना, ये सब चीजें क्या है, एक आइडेंटिटी है। एक्स और वाई की कोई भी रियल इमेजिनरी जो वैल्यू रखनी है उसके लिए हमेशा ये वैलिड होती है, ठीक है सर। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है वो भी अपने आप में क्या है, एक आइडेंटिटी है। बाइनोमियल थ्योरम अपने आप में आइडेंटिटी, एक्स और वाई की जगह आप कुछ भी रखें, और यहाँ पर एन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना सर। एन की जगह 0 तो वैसे ही अपन क्यों रखेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना। एन जो है इधर नेचुरल नंबर में लिख लो, एन इधर नेचुरल नंबर। अच्छा, एन जो है फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो हम इस चैप्टर के थोड़ा सा लास्ट में टैकल करेंगे, ठीक है ना। एन जब फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1/3 2/3 या -1/3, ठीक है, -2/3, ऐसा कुछ होगा, वो हम चैप्टर के आखिरी में देखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम फॉर नॉन इंटीग्रल है ना, नॉन इंटीग्रल इंडेक्स, ठीक है ना। ये इंटीग्रल इंडेक्स है, ठीक है, नॉन इंटीग्रल के लिए देखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, ये वाली तस्वीर जो है क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, ये टर्म नंबर 1 है, ठीक है ना, टर्म नंबर 1। ये क्या है, ये है यहीं पर टर्म नंबर 2, ठीक है, ये टर्म नंबर 3। अच्छा भाई, 0 के लिए कितना आ रहा है, ये टर्म नंबर 1 आ रहा है, ये टर्म नंबर 2 आ रहा है, ये टर्म नंबर 3 आ रहा है। तो ये वाला जो टर्म आएगा ना, ये है, अरे हाँ तुम बताओ क्या, टी आर प्लस 1, ये जो टर्म है वो क्या है, टी आर प्लस 1। दिख रहा है ना, 3 के लिए 2 आ रहा है, तो आर प्लस 1 के लिए आ रहा होगा। अच्छा, और ये आखिरी टर्म जो है वो कितना आया होगा, टी एन प्लस 1 आया होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, n प्लस 1, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या, n प्लस 1, पहला टर्म दूसरा टर्म, ठीक है साहब, ये होता है, ठीक है ना। अब बस हाईलाइट है, ठीक है ना। हम इसके बारे में देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठीक है सर। तो लिखते हैं भाई, जनरल टर्म है ना, इस एक्सप्रेशन का जनरल टर्म लिख लो आप। हाईलाइट है, हाईलाइट चल रहे हैं, और पहला है कि भाई जनरल टर्म,
जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन बोल दो, ठीक है ना, जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। तो जनरल टर्म जो है उसे TR+1 का नाम दिया गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह नहीं, जहां पर TR जनरल टर्म होता है ना। क्यों? खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ना। ये सभी लोग चाहते हैं उनकी खूबसूरती, हम लोग तो नहीं चाहते, क्या कुछ लोग चाहते हैं उनकी खूबसूरती बरकरार रहे, ठीक है ना। तो NCR, ठीक है ना, NCR लाने के हिसाब से ये खूबसूरत है ना। अब यहाँ पर NCR+1 लिखा होता है या R-1 लिखा होता है, अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए जनरल टर्म TR+1 होता है, ताकि यहाँ पर NCR रहे। तो और क्या आएगा, x की पावर n-r, y की पावर r, ठीक है, ये होता है। तो इसी हिसाब से ना अपन क्या लिख सकते हैं, एब्रीवेशन है ना, जैसे अपन लिखते हैं ना सिग्मा साइन यूज करके, मैंने आपको बताया ना सिग्मा साइन के एब्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है ना। सिग्मा लिख दिया r=1 से लेकर के तो क्या जाएगा, पहले n अचल नंबर का सम आ जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n, इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है, एब्रीवेटेड फॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है। भी बता दें जनरल टर्म को यूज करके, जनरल टर्म का सिग्मा क्या होता है, टर्म होते हैं, Sn जो है वो क्या होता है, सिग्मा Tn होता है, वैसे ही लिखा हुआ। तो r का वैल्यू कहां से कहां तक नाचेगा, 0 से लेकर के n तक, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1। 1 से लेकर के n तो n, और 0 से n मतलब n+1। यहां पर क्या जाएगा, NCR x की पावर n-r, y की पावर r। NCR का मीनिंग पता ही अपने को। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n+1। दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक सस्ता सवाल x + y + z। पहले तो आसान पूछ लेता हूं, ठीक है ना, x + y + z का स्क्वायर। हाँ दानिश, इसमें कितने अलग अलग टाइप की टर्म्स आएंगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आप गलत ना बताएं ना। x + y का स्क्वायर जो है ना, इसमें 3 अलग अलग टाइप की टर्म आएंगी, x², xy और y²। इसमें कितनी आएंगी, 4 टर्म आएंगी ना, ठीक है सर, 6 आ जाएंगी भाई, x² y² z², xy yz zx, ठीक है ना, 6 अलग अलग टाइप की टर्म्स आ गई। हाँ भाई, तो बस अब इसका बड़ा वर्जन x + y + z की पावर 8। हाँ मिस्टर दानिश, बताया जाए, x + y + z की पावर 8, इसमें कितनी है, क्या क्या क्या, कुछ सोचा, कुछ समझा, ऐसे ही मुंह फाड़ दिया है? सोच लो, टाइम है, क्या हो क्या रहा है मार्केट में, ये सोचो पहले तो। देखो तुम लिख करके नहीं कर सकते ये काम, है ना, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं। ये वाला पार्ट अपने लिख लिया, कोई जनरल टर्म वाला है ना, बढ़िया। हाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो हो क्या रहा है, 3 भिखारी हैं, 3 बेगर हैं, ठीक है, 2 चीजें आप बांट रहे हैं, ठीक है साहब, ठीक है ना, देख रहे हो, 2 भिखारी हैं, 2 आइडेंटिकल कॉइन है। आपने क्या किया, या तो एक भिखारी एक्स को सारे सिक्के दे दिए, या आपने एक एक सिक्का बांट दिया दोनों भिखारियों को, या क्या इस भिखारी को आपने दोनों सिक्के बांट दिए। 2 भिखारी हैं, 3 आइडेंटिकल कॉइन है, 1 2 3 4 तरीके। कितने भिखारी हैं, 2, ठीक है ना, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं, भिखारी होते हैं, और पावर जो है क्या होता है, आइडेंटिकल कॉइन होते हैं। अच्छा आंसर क्या होता है, हाँ भाई n आइडेंटिकल कॉइन है ना, n आइडेंटिकल कॉइन आपको p लोगों में बांटने, ठीक है साहब। नन वन या मोर के फंडे थे, कुछ फॉर्मूला याद है, हाँ बताओ। क्या क्या सही है, n + p - 1 cp - 1, ये आपका आंसर होता है। तो इसमें n का वैल्यू क्या है, 8, n + p - 1 और cp - 1, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 11c2 आ जाएगा। 11c2 कितना, 11 × 10/2 आ जाएगा, तो 11 5 55। वेरी गुड ना, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन था ये, ठीक है ना, 10c2 आएगा। तो 10 × 9 है ना, 10 9 45,
45 हो जाएगा, 45 आपका आंसर है। आप ऐसे इमेजिन कर लें कि भाई इसकी पावर ना जो भी टर्म आएगा वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। x की पावर कुछ आएगा 0 से लेकर के 8, x की पावर को बोल दिया x1, y की पावर को बोल दिया y1 और z की पावर को बोल दिया z1। ठीक है सर। टर्म्स अलग अलग कैसे हैं, जितने अलग अलग तरीकों से इनकी पावर है उतने क्या है अलग अलग टर्म्स है। तो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1। भाई इनका जोड़ तो अपने को पता ही है ना, इनका जोड़ तो क्या आएगा 8 ही आएगा। 8 ही चीज तो बांट रहे हो, पावरों का सम कितना आएगा 8 आएगा। पावरों का सम क्या आएगा 8 आएगा। इनके नन वन या मोर के तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर आपको पता ही क्या करना है। ठीक है भैया, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसे एक मामूली सा नोट है, ठीक है। सम ऑफ पावर्स इज n, ठीक है। सम ऑफ पावर्स of each term in x plus y की पावर n is n। कोई भी टर्म ले लो, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कितना आ रहा है देखो, इन दोनों के पावरों का सम कितना आ रहा है n, इनका n, इनका n, इनका भी क्या आ रहा है n आ रहा है। तो हर एक टर्म आपने ले लिया, ठीक है ना, उनकी अगर आप पावर जोड़ दें तो सम कितना आएगा n आएगा। मेक सेंस ऑल्सो, ठीक है ना। डायमेंशन ले लो आप, डायमेंशन लीजिए, आराम से आ रहा है। अगला आगे पॉइंट, अगला पॉइंट जो है भी जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना NC0, NC1, NC2 से लेकर के आगे तक, कहां तक NCN खत्म, मतलब NCN, ठीक है ना, आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको बोलते हैं कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये जो है बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो भाई लोग जो है यहाँ पर ये n नहीं लगाते, ठीक है सर। लोग बोल देते हैं यही बाइनोमियल कोफिशिएंट है, C0, C1, C2, ये Cn, ये क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट है। सभी जानते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो बस सिंपली क्या बोलते हैं C0, C1, C2, Cn, ये क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है। यहाँ पर n अंडरस्टूड ही है, अगर अंडरस्टूड नहीं है तो मेंशन करते हैं, बता देते हैं, छुपाते नहीं है, ठीक है सर, कि अंक क्या है बताओ ऐसा नहीं होता ना। अंडरस्टूड है कि NC0, NC1, NC2 है ना, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं इनको, ठीक है सर। लिख लो ना इसके ठीक नीचे, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, यानी कि क्या, C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर के प्लस Cn, ठीक है। इसका क्या वैल्यू आएगा, बताया था आपको। ये वाली चीज क्या अपने आप में आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ना x और y की जगह क्या रखूं कि ये वाली चीज क्या आ जाए 1 आ जाए, केवल C0 दिखाई दे। यहाँ पर क्या है C1 दिखाई दे, C2 दिखाई दे, C3 और Cn तक, ठीक है सर। तो x और y दोनों की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया। 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर n, राइट साइड कितना है 2 की पावर n। x और y में आइडेंटिटी है, तो x और y की जगह आप कुछ भी रखो, LHS RHS बराबर आएंगे, तो x और y की जगह 1 1 रख दिया, तो इसका वैल्यू जो है कितना आएगा 2 की पावर n। ये चीज आपको मैंने PNC में बता दिया। हाँ जी आगे, मैं एक चीज बता देता हूं आपको पहले तो, x माइनस 2y, x प्लस 2y का स्क्वायर है, ये कितना आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा इनमें जो है कोफिशिएंट, सिंपली कोफिशिएंट की बात करें तो अलग अलग टर्म कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं। उन 3 टर्म्स के कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं 1, 4 और 4, ठीक है ना। 1 4 4 कोफिशिएंट आ रहे हैं। इन कोफिशिएंट्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 + 4 + 4 9 आ रहा है।
इसको बोलते हैं सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है सर। परंतु अगर हम बाई नॉमिनल की पावर 2 दे रखा है तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4, और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कितना है, 9। फर्क है ना। तो कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में अंतर होता है, ये तो समझ में आ ही रहा है। कोफिशिएंट मतलब जो क्या है, एक्स वाई से मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। और जो चीज बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो तो अजर अमर है, वो तो फिक्स है। अगर पावर 2 है तो 2c0, 2c1, 2c2 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। अगर पावर 3 है तो 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। अगर पावर 4 है तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए। उनका सम कितना आएगा, 2 की पावर 4, ठीक है ना सर। एक्स प्लस वाई की पावर 100 है तो कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे, 101, ठीक है ना। हटाओ, ठीक है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो अजर अमर होते हैं, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, पर कोफिशिएंट अलग अलग हैं, डिपेंड करेगा यहाँ पर एक्स प्लस 2y है या एक्स प्लस वाई है, ठीक है ना सर। लिख लेते हैं एक बार, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितने आ रहे हैं, 1 to 1। 1 to 1 क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट भी तो है। 2c0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2c1 लिखा है, 2c0, 2c2 लिखा है। तो इस केस में क्या हुआ कि बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट सेम आ गए, ठीक है ना ऐसा। बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट सेम आ गए, ठीक है। अच्छा, तो मान लो आपको सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट तो कितना आएगा, हमेशा 2 की पावर n आएगा। और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालने का तरीका क्या है, लिखो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट बोल रहा हूं, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोल रहा हूं। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो क्या है, 2 की पावर n तो है, हटाओ। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सभी कोफिशिएंट का सम, यानी कि 1 + 4 + 4 9। कैसा है, सारे वेरिएबल्स को 1 रख दो, जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं ना, एक्स और वाई दे रखा है, उनको 1 रख दो। उल्टे हाथ की तरफ आपका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट प्रकट हो जाएगा। कितना आ गया, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर आ गया ना, 9, ठीक है ना। लिख लो ना, पुट ऑल वेरिएबल्स एज 1, पुट ऑल वेरिएबल्स एज 1, ठीक है। सभी वेरिएबल्स को 1 रख दो, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, सबको 1 रख दो। इस पर भी जेईई में सवाल आ चुका है, पर यहां पर है नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स of term equidistant from beginning and end are equal. सही बात है भाई। NC0 और NCN का वैल्यू क्या है, बराबर है। NC1 और आखिरी में यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड लास्ट क्या आएगा, NCN माइनस, उनका बराबर है, क्योंकि NCR और NCN माइनस R बराबर होता है। हाँ जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी काफी यूजफुल है। फ्रीक्वेंटली यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे x - y की पावर n है, तो क्या करेंगे, दुनिया में जहां जहां y है, y की जगह कितना आ जाएगा, -y आ जाएगा। तो यहाँ पर तो y -y की पावर 0 1, -y की पावर 1 कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर -y का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर अगला क्या है, y का क्यूब आएगा, माइनस आएगा। तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आने लग जाएंगे, ठीक है। पहला टर्म कितना आएगा, पहला टर्म आ जाएगा NC0 x की पावर n, y की पावर तो 0 है, माइनस NC1 x की पावर n-1 इंटू y की पावर 1, प्लस आ जाएगा NC2 x की पावर n-2 इंटू y की पावर 2 आ जाएगा। फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। और आखिरी में कितना आएगा, आखिरी में आएगा NCN। अपने को पता नहीं ना n क्या है, ऑड है इवन है, ठीक है। कितना आ जाएगा, x की पावर तो 0 आ जाएगा, और -y की पावर n आएगा ना, -y की पावर
n आएगा। बस क्या किया, दुनिया में जहां जहां y है वहां पर y की जगह -y कर दिया। आइडेंटिटी ना, तो आप y के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये भी काफी कॉमनली यूज है। एक आध और बताता हूँ जो काफी कॉमनली यूज है, वो है 1 + x की पावर n। ये बहुत ज्यादा अपीयर होता है, तो आपको याद ही होना चाहिए ना इसका। ये होता है nc0 प्लस आगे आएगा nc1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस nc2 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस nc3 मल्टीप्लाइड बाय x का क्यूब से लेकर के ncr x की पावर r से लेकर के ncn x की पावर n, ncn x की पावर n, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 - x की पावर n, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो nc0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। nc1 कितना होता है, n होता है। nc2 होता है n × n-1/2। माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। प्लस आ जाएगा nc2 × x स्क्वायर माइनस nc3 मल्टीप्लाइड बाय x का क्यूब प्लस से लेकर के आगे तक। और आखिरी में कितना आएगा, ncn माइनस x की पावर n आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 in 1 + 3x + 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 15। बेस के एक्सपेंशन में x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट आएगा वो बताना क्या होगा। हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, ये जो अंदर जो टर्म लिखा हुआ है ना वो लिखा है 1 + x का क्यूब और इसकी पावर कितना है 15। तो ये कितना आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई 1 + x की पावर 45। तो ये लिखा हुआ है 1 + x की पावर n, ठीक है सर। तो इसके अंदर x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 45 c6 x की पावर 6, ऐसे ही तो आएगा एक टर्म। तो आंसर क्या है 45 c6 है, ये आपका आंसर। ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, सभी कोफिशिएंट्स का सम इन 1 + x - 3x स्क्वायर की पावर 2163। इसके अंदर आने वाले सभी कोफिशिएंट का सम बताना है क्या होगा। सही।
तो क्या करना है, वेरिएबल की जगह 1 रखना होता है, ठीक है, x की जगह 1, तो 1 + 1 2, 2 - 3 -1, -1 की पावर ऑड, ये आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म क्या होगा? भाई पहले तो फोर्थ टर्म, पहला थॉट क्या है, फोर्थ टर्म कब आएगा? पहला टर्म के लिए क्या आता है? C0, C1, C2, C3। C3 जो है फोर्थ टर्म होगा, तो आप लिख दो 7C3, 0 1 2 3, तो 3 तो जो है फोर्थ टर्म आएगा। फिर आगे क्या आएगा? जो पहला वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर कितना आता है? 7 - 3। 7 - 3 कितना आ जाएगा? 4, और -y/2 की पावर आ जाएगा 3। ठीक है सर। NCR, पहला वेरिएबल की पावर n-r, अगला वेरिएबल की पावर r, ठीक है ना, ऐसा होता है। NCR, x की पावर n-r, y की पावर r, ठीक है ना, इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x3, टर्म जिसमें x3 आ रहा हो, इन 2x² - 1/3x की पावर 6। भाई जिस टर्म में, इसको आप खोलोगे, कितने टर्म आएंगे? 7 टर्म आएंगे। उन 7 टर्म में अलग अलग x की पावर आएंगी। कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें x की पावर 3 आ रहा है? टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 3। तो लिख लेते हैं भाई, मान लिया 6CR, यानी कि r + 1th टर्म है, लिख दो लेट TR+1 कंटेन x की पावर 3। मान लेते हैं TR+1 में जो है x की पावर 3 आ रहा है, तो TR+1 कितना हो जाएगा? 6CR के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। 6CR के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 2x² की पावर आएगा 6 - r मल्टीप्लाइड बाय -1/3x की पावर आ जाएगा r। यहां तक समझ में आ रहा है? ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब इनमें जो है x की पावर जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना ये, तो उनमें x की पावर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो x की पावर का कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा भाई? एक तो x² की पावर जिससे आएगा, 2 क्या भाड़ में, 6CR क्या भाड़ में, उससे थोड़ा ना आ रहा है x की पावर। तो x² की पावर 6 - r, और ये क्या है? x की पावर 1/x से फर्क पड़ेगा, -1/3 क्या भाड़ में, तो 1/x का मतलब क्या? x की पावर -1, x की पावर -1 की पावर r कितना आ जाएगा? x की पावर -r। ये क्या लिखा है? x की पावर लिखा है 12 - 2r इंटू x की पावर -r, तो आ जाएगा -r। ये x की पावर बन रहा है, ठीक है सर। और क्या बोल रखा है? ये जो टर्म है ना, इसमें क्या है? x की पावर 3 आ रहा है, तो 3 आने का मतलब क्या है कि क्या 2r आएगा ना, 12 - 2r, ठीक है ना। तो 12 - 3r का वैल्यू जो बोल रखा है आपको 3, तो कितना r का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है ना, r का वैल्यू 3, इसका मतलब ये आ गया। तो टर्म इन्वॉल्विंग जो x की पावर 3 है वो कितना आ गया? 63 2x² की पावर 3 -1/3x की पावर 3, ठीक है ना। ये पहला पार्ट बना लेते हैं। अगला पार्ट है टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 0। यह क्या है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा टर्म जिसमें x आए ही नहीं।
फंडा बहुत सिंपल है। अगेन मान लिया rth टर्म ये आ गया, यहां तक वही आ गया। क्या बोला इन्होंने कि भाई ये वाला टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो कितना आएगा 12 माइनस 2r माइनस r। ये कितना कर दें अपन, 0 कर दें। क्या कर दें, 12 माइनस 3r जो है 0 कर दें। तो 12 माइनस 3r जो है वो 0 कर दिया, तो r का वैल्यू कितना आ गया 4, r जो है 4 आ रहा है। r 4 आने का मतलब क्या, वही 64 2x स्क्वायर की पावर 2 और माइनस 1/3x की पावर 4, 2 और 4 है ना, ऐसा जाएगा। फिफ्थ टर्म है बेसिकली अगर आप बोलो तो, ठीक है ना। R4 आने का मतलब क्या है, टर्म जो है 5वां टर्म है। हाँ जी, अगला टाइटल है मिडिल टर्म। केस 1, n इज इवन, n जो है इवन ले लिया भाई, x प्लस वाई की पावर n दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर n इवन ले लिया। तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, n प्लस 1, ठीक है ना। एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स कितने होते हैं, पावर से एक ज्यादा होता है, 0 से लेकर के n होता है, ठीक है। तो टर्म से पावर क्या है, पावर में एक जोड़ दो आप तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं। अच्छा, तो अपन ने n इवन लिया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। n अगर इवन है तो पहले लिख लो नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स जो कितने हो गए, n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। अच्छा, मान लो किसी सीक्वेंस के अंदर 5 टर्म है, तो सीक्वेंस में अगर 5 टर्म है तो उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, है 4th टर्म। कौन बोला 4th टर्म, अरे जादू है क्या, जादू से भी 4था टर्म कैसे आएगा बीच वाला टर्म। अच्छा हाँ, तुम बताओ भैया ना, अगर मान लो कि सीक्वेंस में हाँ 101 टर्म है तो मिडिल टर्म जो कौन सा होगा, 51 हो जाएगा ना। अगर मान लो 93 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या आएगा बस बत्तियां बुझ गई हम तो 47 आएगा, सही है 47 आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। तो भाई हमने क्या देखा, हमने कुछ देखा ना कि भाई 5 टर्म है तो मिडिल टर्म कितना आता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 जो ना, ये वाला टर्म जो मिडिल टर्म आएगा, सही है ना। अगर मान लो जैसा कि आप बता रहे थे 93rd टर्म है, 93 टर्म्स है, तो 93 + 1 अपॉन 2 कर दोगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा। 101 है तो 101 + 1 कर दो अपॉन 2 कर दो तो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो मान लो नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 है, ठीक है ना। ऑड वाला केस देख रहे हैं, ऑड वाला केस, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, n + 1। n अगर इवन है तो n + 1 क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये एथ टर्म, ठीक है ना। दिस एथ टर्म जो वो हमारा मिडिल टर्म है, लिख लो। +1/2 होता है, अगर n टर्म जो है ऑड हो तो +1/2 जो मिडिल टर्म देता है। ठीक है ना, ये टर्म जो है मिडिल टर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ये n/2 + 1 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, n/2 + 1th टर्म, ठीक है सर। भाई अगर TR + 1th टर्म लिखा होता है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या बनते हैं, NCR करके आता है। TR + 1 के लिए आता है NCR, तो T ऑफ n/2 + 1 के लिए कितना आएगा भाई, TR + 1 के लिए आता है NCR, ठीक है ना। T ऑफ R + 1 के लिए आता है NCR, तो T ऑफ n/2 + 1 के लिए क्या आएगा, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ क्या आएगा भाई, TR + 1 के लिए आता है NCR, तो T n/2 + 1 के लिए कितना आएगा, हाँ दानिश क्या आएगा, R तो आएगा ही नहीं ना, हाँ भी क्या आएगा, अरे NC n/2 आ जाएगा ना, भाई एक कम हो जाता ना, NC R आता है TR + 1 के लिए, तो T n/2 + 1 के लिए आ जाएगा NC n/2,
और यहाँ पर क्या जाएगा x की पावर n/2 और y की पावर n/2। ठीक है, भले आप आगे मत लिखो, बस इतने समझ में आ गया कि मिडिल टर्म ये होगा। दिख रहा है ना, अच्छा है ना आंसर भाई। 0 से लेकर के आप n गए तो n/c n/2 जो मिडिल टर्म होता है। ठीक है ना सर, जहाँ दिक्कत नहीं आएगी, आप खटाखट लिख पाओगे भाई। 11 टर्म है, छठा टर्म मिडिल टर्म आएगा, छठा टर्म मिडिल टर्म है तो NC5 आपका आंसर। ऐसे दिख रहा है, छठे टर्म के लिए क्या आएगा, NC5 लिख दोगे। 21 टर्म है, 21 टर्म के लिए, अच्छा 21 टर्म आ रही है तो 11वां टर्म आएगा, 11वें टर्म के लिए क्या लिख दोगे, 21, 20C10 लिख दोगे। 21 टर्म आने का मतलब क्या है, n क्या है, 20 है। खटाखट लिख दो, कोई टाइम मिलेगा तो सर। आगे बढ़ते हैं, फिर ये केस 2 जो है वो देखते हैं। केस 2 के n इज ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, इवन, सॉरी n+1 होती है, तो n+1 क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हैं वो इवन आ गई हैं। तो अगर मान लो 4 टर्म्स है, हाँ भाई, तो भाई अगर किसी सीक्वेंस में 4 टर्म है तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, है क्या होगा, सेकंड और थर्ड। हाँ सही है भाई, 2 मिडिल टर्म आएंगे। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड टर्म जो है मिडिल टर्म हो जाएंगे। लिख लो 2 मिडिल टर्म्स, हम बोलते हैं कि 2 मिडिल टर्म है। ठीक है, 2 मिडिल टर्म है और सेकंड और थर्ड है। ठीक है सर, अच्छा 2 का इससे क्या लेना देना, इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, मान लो 10 है। ठीक है, 10 के केस में क्या आ जाएगा, 5th और 6th जो है मिडिल टर्म आ जाएंगे। 5 का क्या लेना देना, अपॉन 2 कर दिया। ठीक है सर, और अगले के लिए क्या, उसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है ना, क्या करो, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 कर दो और डिवाइडेड बाय 2 + 1 कर दो, 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है तो n+1 अपॉन 2 th टर्म। ठीक है सर, हाँ ये ठीक है ना, अपॉन 2th टर्म। एक तो ये आंसर है आपका, और एक और टर्म जो आएगा वो आएगा, इसमें आप 1 जोड़ दो, n+1/2 + 1 th टर्म। आगे बढ़ते हैं, तो भाई इसके लिए क्या आ जाएगा, इसमें आप -1 करके लिख डालो। ठीक है, n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1, ये टर्म मिडिल टर्म है और ये +1 भी मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म। अच्छा आपको NCR की टर्म में लिखना है तो क्या है भाई, दिसथ टर्म का मतलब है NC, इसमें से 1 कम कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका NC, इसमें से -1 किया तो कितना आ जाएगा, n-1/2। ठीक है ना, ये आएगा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा NC n+1/2। ठीक है ना, ये आ जाएगा। बाकी आप लिख लोगे x की पावर जो भी आ रहा है, y की पावर जो भी आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। NCR लिखा है, NC n-R लिखा है ना, दोनों का सम क्या आ रहा है, n आ रहा है। मैक्सिमाइजिंग NCR याद आया। ठीक है ना, n इवन है, n ऑड है, तो वही लिखे हुए हैं बेसिकली ना। मैनुअल कोएफिशिएंट मैक्सिमम आ रहे हैं। ठीक है ना, इन केस में अगला क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x² - 1/3x की पावर 11। इसमें आपको मिडिल टर्म बताना है। भाई टर्म कितने आएंगे, 12। ठीक है, 11 पावर आने का मतलब क्या, 12 टर्म से। तो 12 टर्म से तो मिडिल टर्म क्या, हाँ राहुल, मिडिल टर्म कौन से 6, 7 जो मिडिल टर्म आ जाएंगे। ठीक है ना, 6 और 7, पहले 5 आखिरी 5, बीच में 6 और 7 फंस जाएंगे। तो 6th टर्म लिखना है अपने को। तो T6 लिखने के लिए क्या करें, 5 लिख दो, 11C5। ठीक है, 11C5, और कितना आ जाए पहले वाला, 2x² की पावर 11 - 5 कितना आ जाएगा, 6, और -1/3x की पावर आ जाएगा 5। ठीक है सर, और अगला क्या है, से एक ज्यादा ही है, 11C6, 2x² की पावर 5 -1/3x की पावर आ जाएगा 6। ठीक है ना, ये आपका आंसर।
फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या आएगा बताना है। हाँ स्टार्ट कर दें भाई। इसमें x कॉमन ले लिया तो x इंटू क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स की पावर क्या लिखा हुआ 10, तो आ जाएगा x की पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10। ठीक है सर। अभी अगर मुझे इसमें x की पावर जो है 15 का कोफिशिएंट निकालना है तो इसमें मैं क्या निकाल लूँ, इस वाले पार्ट में x की पावर 5 का निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है 1 माइनस एक्स तो एक बहुत कॉमनली यूज एक्सपेंशन है। इसमें x की पावर 5 का एक्सपेंशन कितना आएगा 10c5, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 तो 1 और माइनस x की पावर 5। ठीक है ना, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा। आपका आंसर बेसिकली क्या है माइनस ऑफ 10c5, माइनस ऑफ 10c5 है ना, ये आपका आंसर, यही तो कोफिशिएंट आएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो, डिपेंड करता है जरूरत पर है। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वन प्लस रूट टू की पावर 7 प्लस 1 माइनस रूट टू की पावर 7, इसका वैल्यू जो ये होगा 402, ऑप्शन बी 458, ऑप्शन सी 478, ऑप्शन डी 498। सपने मत सोचना, तुम उसका गैस कर सकते हो ना। सी आंसर। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो 1 प्लस रूट टू की पावर 7, इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 7c0, 1 की पावर 7, ठीक है ना, और रूट टू की पावर 0 प्लस अगला आ जाएगा 7c1, 1 की पावर 6, रूट टू की पावर 1 प्लस 7c2, रूट टू की पावर 2 यानी कि रूट टू का स्क्वायर प्लस 7c3 और रूट टू का क्यूब। ठीक है ना सर।
ठीक है ना, और आगे तक जो भी है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन आगे देखते हैं। 1 माइनस रूट टू की पावर 7, इसमें भी कितना आएगा 7c0 आएगा सबसे पहले तो, फिर यहाँ पर रूट टू की जगह माइनस रूट टू है तो ये बन जाएगा माइनस 7c1 इंटू रूट टू, फिर यहाँ पर क्या है माइनस रूट टू का स्क्वायर वही आ जाएगा, तो सेम चीज आ रही है 7c2 इंटू रूट टू का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 7c3 इंटू रूट टू का क्यूब, और वगैरह वगैरह, ठीक है सर। दोनों को ऐड कर दिया तो 7c0 का 2 टाइम्स करके आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 7c0, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ जाएगा इसका 2 टाइम्स 7c2 इंटू क्या लिखा है 2 लिखा है, ठीक है ना, रूट टू का स्क्वायर 2, फिर अगला आ जाएगा 7c4 इंटू रूट टू की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, प्लस 7c6 आएगा, रूट टू का पावर 6 है ना, वो आ जाएगा 8, इसके आगे आएगा नहीं, 7c8 तो है ही नहीं है एक्सपेंशन में ना, ये आपका आंसर है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 7c0 हो जाएगा 1, 7 6 42 अपॉन 2, 21 आ जाएगा, 21 टू द 42 आ जाएगा, 7c4 35, 71 40 आ जाएगा, ये 7 8 द 56 आ जाएगा, तो 56 प्लस 42 कितना रहा 98, 99, 99, तो ये 239, 239 इंटू 2, 239, हाँ ये आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसका वैल्यू बताना है √3 प्लस 3 की पावर 5 माइनस √3 माइनस 3 की पावर 5, इसका भी आंसर याद होगा, बताना जरा। तो तोड़ गए तोते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है और क्या क्या बेटे तुझे साफ दिखाई दे रहा है? सर फिजिक्स वाले सर ने बताया। फिजिक्स वाले सर ने बताया था? सर तुक्का कैसे मारा? कैसे मारा तुक्का बताना जरा। तो सर वो 3 सेम है, तो मतलब एग्जामिनर क्या सेम है? 3 जो 58 70 और 98, हाँ तो वो तो हो गई नहीं, अब इन 3 में देखना था। हाँ। इसमें से 20 घटा है, मतलब पहले वाले को तो देखो ही मत। तो इसमें से 20 घटा के असला 20 जोड़ दिया तो 20 वाला अच्छा, ये तो कितना लॉजिकल अप्रोच है। तुक्का मारने का। और ये तुम्हें किसी टीचर ने बताया? सही है। और कौन से आईआईटी से वो टीचर? गली मोहल्ला है, मशीन टीवी में इसीलिए तो मर्चेंट ने, क्या बेवकूफी। तो वही नीम हकीम जो है खतरा है जान, ठीक है ना, आपने सुना है ये, ठीक है ना। नीम हकीम, आप जो है प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है ना, प्रॉपर डॉक्टर को, ठीक है ना, जिसको एक्चुअली इलाज करना आता हो, ठीक है सर। आप ऐसे ही क्या कहते हैं, आपने देखा है, मैं एक बार देख रहा था कि आप भी जानते हो कई जगह ऐसे क्या है, वो ठेले वेले लगे होते हैं, ठीक है सर। ये जो है पेट दर्द की दवाई, ये इसकी दवाई, घुटनों का इलाज, ठीक है सर। आप पहुंच जाओ। बंसल में एक टीचर है, उन्होंने बताया कि हम लोग जो ऐसे पता नहीं क्यों शायद जो भी किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने वहां से दवाई ली, तो उसने हर चीज का इलाज क्या है, वो 4 गोली देता था, वो 4 गोली आप खा लो, ठीक है सर। हर चीज का इलाज वही 4 गोली, ठीक है सर। तो वही तुम्हारा हाल है, ठीक है सर। होता क्या है, होता आउटपुट क्या आएगा, देखो आउटपुट क्या आएगा, गलती से आईआईटी में पहुंच गया, तो जो गलती से चलो तुक्के मार के तुम आईआईटी पहुंच गए, तो तुम्हारी रैगिंग ले ली जाएगी, ठीक है सर। पहले साल में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये फर्जीवाड़ा सोचो, छोड़ो, ठीक है ना, और कुछ डंका करो, है ना, बेवकूफ, नालायक, गधे, हैं? करना जरा भी इसको, तोते उड़ गए, तोते, बेवकूफ। वो भी का हो रहा था, क्या हो रहा था? वो भी का सॉल्व हो रहा था, तो देखो मूवी का सॉल्व था मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व होना नहीं था। क्वेश्चन तो सॉल्व होना नहीं था, क्योंकि हमें क्या पढ़ने वाले तो लेना देना नहीं है, नहीं मानते तब हमें, तो आप 4 ऑप्शन दो तब हम आंसर बताएंगे। अबे इंटीजर टाइप भी कुछ आएगा नहीं आएगा? तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहां हम सोच रहे हैं कैसे कोई अप्रोच बनाई जाए ना, किस तरह से जो है कुछ, मुझे लगा कुछ
ऑड इवन का कुछ फंडा लगाओगे या मतलब कुछ करोगे और कुछ नहीं, मन से आवाज आ रही, मन से आवाज आ रही। आप न्यूमेरिकल वैल्यू बता दें, हम इंतजार करेंगे ना। और जिस दिन तुमने ये मान लिया ना कि आंसर नहीं निकलना है, आंसर तो निकलना नहीं है, तो फिर समझ लो तुम वही हार मान गए, हार गए, हार मान क्या गए, हार गए। तुम क्यों कर क्यों रही है, ये क्या कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, आंसर तो आना नहीं है, है? कोई सोच लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे एक आध नंबर पे तुक्का लगा लो। अरे दाव नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, आओ मैं इस पे दाव लगाया था, उस पे दाव लगाया था। 100 क्वेश्चनों पे दाव लगाना है, बताओ। अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारी जीतने की। अरे लगाओ ना, दाव लगाओ ना, क्या आंसर बता दो ऐसे ही, बेवकूफ। कोई मीनार मत बना देना, ठीक है ना, आओ इस मीनार पे दाव लगा दो, मीनार गिर जाए। हाँ भी है 39 गलत है ना, 2376 है। आज स्टार्ट करते ना, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा 5c0 √3 की पावर 5 और 3 की पावर 0 प्लस आ जाएगा 5c1 √3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 प्लस 5c2 √3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है सर। अच्छा, इसका माइनस दे रखा है ना, तो माइनस साइन तो बाहर, ठीक है सर। इसका एक बाइनोमियल एक्सपेंशन तो 5c0 √3 की पावर 5 और कितना आएगा -3 की पावर 0, ठीक है ना, -3 की पावर 0। बड़ा अजीब सा लग रहा हो, क्यों लिख रहे हैं ये सब, ये क्यों कर रहे हो, हैं? किस्मत पे भरोसा है मेरे को, अपनी किस्मत पे भरोसा है, किस्मत का कहूंगा है। मेहनत से क्या करना, हम मेहनत करने से विश्वास नहीं करते। अरे बावड़े, घर पे बैठे जाके 5c1। और ऐसी टीचरों से जब यही पूछना है तो फोन पे पूछ लिया करो, है? सर बता दो आंसर क्या लिखूं, है? ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, है? और एग्जाम में ऐसा करना, फोन लेके जाना, सर आप तो बोलो आपके मन से क्या आवाज आ रही है, मेरे मन से कोई आवाज आ रही है। तुम्हारे जैसे लोग ऐसे मेरा खून नहीं बढ़ रहा है, पता है। √3 की पावर 4 आ जाएगा और क्या, -3 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5c2 √3 की पावर 3 और -3 का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना, ऐसा प्लस करके एंड सो ऑन करके ना ऐसा आ जाएगा। अच्छा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों टर्म जो है कट रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों क्या ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। बड़ा अजीब से लग रहा है, अच्छा कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? मतलब मैं तो जब भी सोचता हूँ कि कोई तुक्का लगाया तो थोड़ा सा सोचता हूँ कि आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, राम भरोसे चलने तो गड्डी 3 टायरों पे चली अपनी गड्डी, है? मैंने फिल्मों में देखा है, गड्डी जो है अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी 2 टायरों पे गड्डी चलने दो, ब्रेक लग रहा है, गाड़ी मुड़ रही है, सब कुछ वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। ये तुम्हारी तो हालत ये है कि एक पहिए पे गाड़ी चलाएंगे और चलानी किधर, उड़ानी है अपने को। तो अभी आगे तो ये √3 की पावर 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 27 27 × 5 आएगा,
2 टाइम्स करके आ जाएगा 5 इंटू 27 प्लस 5c टू तो 10 आ जाएगा √3 का। अच्छा ये टर्म तो कट रहा है, ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो √3 की पावर 3, √3 की पावर 4 आएगा। नहीं √3 की पावर तो घट रहा है ना, तो √3 की पावर 2 आ जाएगा और 3 की पावर 3 27 आएगा। 27 मल्टीप्लाइड बाय √3 की पावर 2 आएगा। √3 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा इंटू 3 और 5c1 5c2 5c3 5c3 भी 10 होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाएगा। तो पहला कितने टर्म आएंगे? 6। हाँ एक और टर्म आएगा ना 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 5c5 तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा 5c5 फिर √3 की पावर 4 3 2 तो इवन आ रहा है ना, √3 की पावर 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा और 3 की पावर कितना आ जाएगा? 5। 3 की पावर 5 कितना? 243 आ जाएगा 243। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा 2376 आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारा मेहनत से जी घबराने लगे ना, समझो तुम नीचे जा रहे हो, वो बहुत नीचे जा रहे हो ना, खड्डे में खाई में, ये सब तो बहुत छोटी चीज है ना। और क्या होता है? कुआ खाई, खाई होता है काफी बड़ा, ठीक है ना। खाई बहुत छोटा वर्ड है ना, खाई बहुत छोटा वर्ड है। पाताल में जा रहे हो, सीधे पाताल में है? क्या हो गया? बताया जाए, बोला जाए। बोल रहे बता रहे बोरिंग। अच्छा तो आप इन्हें बोरिंग में डालना चाहते हैं। देख लो अपने दुश्मन को है। आज ही दफना देना। क्यों? तुक्का मारना तो हक है इनका। IIT को क्या लेना देना? हम तो बने तुक्का मारने के लिए। हम IIT की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा फिर भी अब तक तो सोचने लग जाते हैं कि अच्छे ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो। पर अभी तक जो है सितंबर का महीना जो है खत्म होने वाला है, गांधी जयंती आने वाली है। फिर बाल दिवस आ जाएगा, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर हैप्पी न्यू ईयर। आ गया मैं घर। फिर वैलेंटाइंस डे, मुझे तो घर आना ही था। लियो और फिर आओ मिलके खेले होली। फिर आया IIT, आंकड़ी न बांकड़ी टाइम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अरे कूड़ दिमाग कुछ सीख लेना, ठीक है ना। कूड़ दिमाग मतलब होता है कि ऐसा नहीं, कम दिमाग को यूज न करने वाला, ठीक है ना। तो दिमाग जो है तो यूज करना चाहिए, ठीक है साहब। तुक्के जो है वो तो भी आपको, तुक्के से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। एक तुक्का मारोगे, 2 तुक्का मारोगे, कितना तुक्का मार लोगे भाई लाइफ में? कितने तुक्के मार लोगे? एक जगह तुक्का लग जाएगा और IIT में तो नहीं ही लगने वाला, ठीक है ना। रजनीकांत को भी लिखो। लिखो भी, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 10, 1 + x की पावर 10, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 10, कोफिशिएंट ऑफ 4r + 5th term is equal to coefficient of 2r + 1th term. Find r. अच्छा भाई, इसके एक्सपेंशन में 4r + 5th टर्म का कोफिशिएंट और 2r + 1th टर्म का कोफिशिएंट बराबर है। आपको पता है r क्या होगा? हाँ भी, दिसथ टर्म का मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर देखें तो कितना आएगा? 10c, इसमें से एक कम कर लो, ठीक है, तो 10c आ जाएगा, 4r + 4 आ जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट क्या? यही आएगा, ठीक है, यही कोफिशिएंट है, ठीक है, यही कोफिशिएंट है। इज इक्वल टू 10c और दिसथ टर्म के लिए कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा।
तो ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, ये दोनों बराबर, या तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ये दोनों बराबर का मतलब क्या है कि r का वैल्यू कितना आ गया, -2, ठीक है ना। 2r = 4 आ गया, r -2 होगा नहीं ना, r -2 क्या, तो ये नेगेटिव है टर्म, तो नेगेटिव है टर्म तो कुछ होता ही नहीं है। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 4r + 4 + 2r जो है उसका वैल्यू 10 रहा होगा, ठीक है ना। r1 आ जाएगा, ठीक है ना, r का वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या, r1 के लिए निकाल लोगे अब, ये क्या बन जाएगा, 9th टर्म, और ये आ जाएगा 3rd टर्म। हाँ जी, आगे अगला क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in x sin alpha plus cos alpha upon x की पावर 10। अल्फा जो है कोई रियल नंबर दे रखा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए मान लेते हैं कि r के लिए आ रहा है, ठीक है। तो 10 से r मान लिए, ठीक है सर। कितना आएगा, x इंटू साइन अल्फा की पावर 10 - r और cos अल्फा डिवाइडेड बाय x की पावर r, ठीक है सर। ये आ गया। वैसे तो ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है भी r का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है ना, 5 तभी तो कट जाएगा, ठीक है सर। ये x की पावर 5 आएगा और यहाँ पर x की पावर 5, ठीक है ना। नहीं तो आप जो है ज्यादा ही जद्दोजहद करना चाहें तो 10 - r इसका वैल्यू 0 कर दो। r का वैल्यू 5 आ गया। r 5 के लिए देख लेते हैं जो टर्म है वो बन क्या रहा है। तो ये बन रहा है 10c5, x तो कट ही जाएगा, साइन अल्फा की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा की पावर 5। साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा बाई 2। तो 10c5 इंटू साइन 2 अल्फा की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 है ना। साइन 2 थीटा बाई 2 करके लिख लिया। अच्छा, साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, साइन 2 अल्फा की जगह 1 रख दो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है 10c5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स in the expansion of is 4096. Find greatest binomial coefficient. सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट बताएं क्या होगा। सभी कोफिशिएंट्स का सम जो है वो आ रहा है 4096। बोलो बोलो, गलत है। भाई क्या लिखा, 2 की पावर 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 12 इसका मतलब क्या है, n का वैल्यू कितना आ गया। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल को, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 2 की पावर n, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट 2 की पावर n, ये दे रखा है अपने को 4096। तो n आ गया 12, और जैसे ही n 12 आया तो सबसे बड़ा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 12c0, 12c1, 12c2, 12c3 से लेकर के 12c12, ये कोफिशिएंट है। इनमें सबसे बड़ा क्या है, 12c6 है। तो ये आपका आंसर है 12c6, ये जो है सबसे बड़ा कोफिशिएंट आएगा। 12cr में सबसे बड़ा क्या आएगा, 12c6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
in the expansion of root 2 plus root 7 की पावर 15, number of rational terms are, कितने रैशनल टर्म्स है इसमें ये बताने, इसके एक्सपेंशन के अंदर। हाँ जी स्टार्ट कर दें। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, पहला टर्म आएगा 15c0 रूट 2 की पावर, ठीक है ना, 15 माइनस 0 15 ही आ जाएगा, और रूट 7 की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 15c1 रूट 2 की पावर आ जाएगा 14 इंटू रूट 7 की पावर 1 या फिर रूट 7 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 15c2 रूट 2 की पावर 13 आ जाएगा और रूट 7 का स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा ये क्या है, इर्रेशनल नंबर आ गया, ये भी क्या इर्रेशनल आ जाएगा, रैशनल इंटू इर्रेशनल, ये भी क्या आ जाएगा इर्रेशनल आ रहा है, क्योंकि ये रैशनल ये इर्रेशनल। तो हो क्या रहा है बेसिकली भाई 15 के जब भी आप कोई दो टुकड़े कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो एक इवन एक ऑड आएगा, भाई 0 के लिए क्या आ जाएगा, एक ऑड एक इवन। तो जब इवन आएगा तो ये वाली चीज क्या आ जाएगा, रैशनल, ये इर्रेशनल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोई भी टर्म जो है वो रैशनल नहीं है ना, सारी की सारी इर्रेशनल टर्म्स हैं, सारी की सारी इर्रेशनल। लिख लो ऑल आर इर्रेशनल। ऑल आर इर्रेशनल ना, सारी टर्म्स इर्रेशनल है। ऐसे एक्सपेंड करके दिख रहा है, ठीक है ना। नहीं तो आप ये सोच लो भी कि इन दोनों की पावर इवन होना चाहिए था, ठीक है ना, दोनों की पावर इवन होना चाहिए था, ठीक है ना। और इन दोनों की पावर का सम क्या होता है, यहाँ पर आता है, तो इवन प्लस इवन क्या आएगा, इवन आएगा, 15 इवन है नहीं। ऐसे सोच लो, जैसे भी सोचना चाहो। अगला क्वेश्चन, फोर की पावर 1/3 प्लस 1/6 की पावर 1/4 की पावर 20 नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। इसमें कितनी रैशनल टर्म आएंगी, अरे जल्दी आंसर मत दो ना, समझ ही नहीं रहे बात तो है। जल्दी आंसर का मतलब क्या, गलत, सीधा मतलब यही गलत। हाँ भी लिखते हैं, 20 दे रखा है ना। तो मान लो कोई भी टर्म जो रैशनल होगी ना उसके लिए क्या आएगा 20cr, कोई भी rth टर्म लिख लिया तो 4 की पावर कितना बनेगा 1/3 तो है ही, और की पावर आ जाएगा 20 माइनस r, ठीक है ऐसा आएगा। और 6 की पावर क्या है -1/4 और की पावर क्या लिखा हुआ है r। यहाँ तक समझ में ऐसा आएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, रैशनल टर्म्स है ना, रैशनल पूछा ना, तो रैशनल के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या है रैशनल आने चाहिए, इर्रेशनल की बात। तो 20 माइनस r जो क्या है 3 का मल्टीपल आना चाहिए, और r जो 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है सर। तो r 4 का मल्टीपल देखना ज्यादा आसान है। तो 4 के मल्टीपल क्या क्या आएंगे भाई, एक तो 0 आएगा, एक 4 आएगा, समझ में आ रहा ना। r का वैल्यू 0 से 20 जा रहा है तो 4 के मल्टीपल, तो 0 4 8 12 16 20 है ना, ये वो नंबर है 0 से 20 जो 4 के मल्टीपल है। इनको रख के देखते रहे, मान लो r की जगह 0 रखा तो 20/3 आ रहा है, इर्रेशनल आ गया, ठीक है ना, इर्रेशनल आ गया। तो इसका मतलब 0 जो है नहीं आएगा, इसके लिए इर्रेशनल आ रहा है। फिर r की जगह रखा 4 रखा, 16/3 नहीं आ रहा। r की जगह आपने 8 रखा तो कितना आ गया 12/3, हाँ आ गया, ठीक है ना। ये नंबर जो है रैशनल आ गया। 4 के लिए देखा, सॉरी 12 के लिए देखा 8/3 नहीं आया, 16 के लिए देखा 4/3 नहीं आया, 20 के लिए देखा 0, हाँ आ गया। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। तो r का वैल्यू 8 और 20 के लिए टर्म्स क्या आ रहे हैं, रैशनल आ रहे हैं। तो 2 रैशनल टर्म है। हाँ भाई इर्रेशनल टर्म कितने आएंगे, हाँ भाई तुम बताओ, ठीक है ना। नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स कितने आएंगे,
अरे ये दो आए ना, दो रैशनल टर्म्स दो आ रहे हैं, तो इरेशनल टर्म्स कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे ना। हाँ राहुल, कितने आएंगे? हाँ हाँ 0 आ जाएंगे ना। अरे तुम कर क्या, तुमने 1 बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हैं? 4 बताया था। हाँ सही बात है, 4 बताया था। 2 मिनट में तुम्हारा आंसर बदलता है? अभी सोच तो लो थोड़ा, क्या हो क्या रहा है मार्केट में ना। हाँ 13 ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को, हैं? हाँ क्या है आंसर? हाँ तुम क्या 14 हाँ हाँ। तुम तो लॉजिक लगाने लग गए हो, हैं? तुम तो सोच के बोल रहे हो, हैं? 14 आएगा ना ऊपर वाला है। अरे ऊपर वाला भी देख रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला। 14 आंसर है। 14 क्या है उसका? 14 आंसर क्या है? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। अरे सारी टर्म्स हैं इरेशनल, उसमें उसका भी आंसर गलत बोल दिया, इसका भी गलत बोल दिया। तुम्हें क्या लगा किसी में तो फिट हो ही जाएगा? कुछ ही बोल देते, बाद बोल देंगे तो किसी और सवाल का जवाब दे रहा था मैं तो। और सवाल में ही बना लेता हूँ, 7 और 7 का पूछ रहा था मैं तो। 19 होगा क्यों? अच्छा हाँ वो नहीं, सीधा आंसर बताओ। इरेशनल होने के सर मतलब जरूरी कोई भी एक इरेशनल हो जाए। क्या? सर मतलब जैसे अगर रेशनल हमने निकालने थे तो दोनों टर्म को रेशनल होना जरूरी था। दोनों टर्म्स को रैशनल होना जरूरी था। शांत रखो तुम। दोनों टर्म्स को रैशनल होना जरूरी था। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, फिर आगे तो बढ़ो। हाँ इरेशनल के लिए एक ही काफी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। 20 टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, हैं? मैं बता दूं इसको, मैं बता दूं रवि, इसके एक्सपेंशन में कितनी अलग अलग टर्म्स आएंगी? पावर 20 है, एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी आएंगी? 21 आएंगी ना, एक ज्यादा होता है। अरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 21 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नहीं मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, आया हूं तो पढ़ा के ही जाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म 21 है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो है वो 2 है, ठीक है सर? तो बताओ इरैशनल टर्म्स कितनी हुई? कितना मुश्किल सवाल है, बताओ। है 14 आएगा, ये आएगा, वो आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कर रहा होता हूँ, पता है। रात को मैं ही माता फोड़ रहा होता हूँ। हाँ कितना जाए? 19 आ जाएगा। है दिक्कत हो रही है? हाँ 19 आ जाए। आज के लिए मैं अपना टॉर्चर जो है बंद करता हूँ, ठीक है? नहीं कोर्स भी तो कराना है। चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट टाइम पे। अपना होमवर्क लिख लो, मुझे शीट मैनुअल की शीट किसके पास अगर नहीं है तो ले ले, ठीक है सर? बाद में ये ना बोले कि शीट नहीं थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया हूँ। अभी एक्सरसाइज 1 1 to 4, 1 से लेकर के 4। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सेवन, थर्ड एक्सरसाइज का
क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, ठीक है ना।